भैया जी नमस्कार। नमस्कार। ये भैया जी कानपुर के रहने वाले हैं। आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है और कानपुर के बर्रा बाईपास के हैं, तो इनसे मुलाकात हुई है भैया जी से। देखिए भैया जी ओला स्कूटी लिए हैं। देखिए ओला स्कूटी के बारे में इनका क्या विचार है, आप लोग सुनिए। ओला स्कूटी के बारे में विचार ये है कि मैं तो कहूँगा कोई भी ना ले, पैसा फंसाना है। क्योंकि मैंने ली थी, छठे दिन बाद इसमें सिस्टम इशू हो गया। बड़ी मुश्किल से सर्विस सेंटर पहुँचाया, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं जिन्होंने अपना नंबर दिया था, उनको हम फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाते। और जब फिर जाके मैंने कहा तो कहने लगे कि भैया इतने फ़ोन आते, किसका किसका फ़ोन उठाएं। बड़ी मुश्किल से बना के दिया। 6 दिन चली थी गाड़ी, उसके बाद 4 दिन में बन के मिली। उसके बाद ठीक 20 या 22 दिन ऐसे ही हुए कि फिर वही सेम चीज़ हो गई। और ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ना बैटरी चार्ज होती है और ना ही कोई और भी फंक्शन काम करते हैं, सिर्फ सिस्टम इशू लिख के आता है। और जब उसके ऊपर एक शर्त ये भी है कि अगर 10% से कम बैटरी हो गई, डीप में चली गई, तो फिर वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अरे आपने अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कुछ नई चीज़ की है, तो कम से कम आपकी जो टेक्नीशियंस हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद में आप उसको जो है पब्लिक को सही सर्विस दीजिए। सर्विस के नाम पे कुछ नहीं, 2-4 लोग खाली सर्विस सेंटर पे बिठा दिए, वो आपकी गाड़ी ले लेंगे, आपको एक नंबर दे देंगे कि आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। और ओला का तो ये है कि हर जगह उन्होंने भेज दिया है, सिर्फ वो भेज दिया, अपना PDF भेज दिया या वीडियोस भेज दिए हैं कि इस हिसाब से ये होगा तो इस हिसाब से सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी तो सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी तो ये सही हो जाएगा। उसके अंदर ये देखिए सिस्टम इशू आ रहा है। सिस्टम इशू में जब बैटरी हुई थी 38 पे हुई थी, अभी 35 हो गई। अभी धीरे धीरे करके रोज़ बैटरी ख़त्म हो रही है। बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो 10 से नीचे पहुंच जाएगी तो किसका नुकसान है? नुकसान तो हमारा होगा। वो तो बोल रहे हैं कि 10% से नीचे चली जाएगी तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी, आपको बैटरी के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो वही हो गया, लूटने वाला प्रोग्राम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर सही जो टेक्नीशियंस होने चाहिए। भाई आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो हर जगह आपको प्रॉपर सर्विस सेंटर के साथ प्रॉपर सर्विस मैन भी देने चाहिए। इंजीनियर्स जो भी होते हैं, टेक्नीशियंस जो भी होते हैं, लड़कों को रख लिया है, उसके बाद वो बस खाली उनको वो पकड़ा दिया है कि ये है प्रॉब्लम आएगी तो आप ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर दीजिएगा। ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी, जैसे हम 2 व्हीलर लेते हैं, वैसे जैसे बजाज का, ये हीरो का या किसी भी कंपनी का, अगर हम जैसे पेट्रोल वाला लेते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है उनका, मशीनरीज होती हैं, टूल्स होते हैं, जिससे वो हर चीज़ को फ़ौरन कर देते हैं। अब इसमें तो ये है कि लेके जाओ, अगर कुछ है तो आप गाड़ी छोड़ दो। बहुत से लोग तो हमारे हमारे एक भतीजे ने ली थी X1 प्रो। उसने कहा कि अगर हमको पहले बताया होते तो हम आपको लेने ही ना देते। उसने तो कहा कि 6-6 महीने हमारी गाड़ी खड़ी रही है। अब इस गाड़ी का लेने का मतलब क्या है जब 6-6 महीने खड़ी रहेगी या आप यूज़ नहीं कर पाए? मेरी बेटी इसको चलाती है, पहली बार में वो बताइए धूप में लेके आई किसी तरह, ठीक है। दूसरी बारी में जब प्रॉब्लम हुई तो बारिश में भीग भीग के लेके आई वो, मैं घर पे नहीं था। उसके बाद वो बीमार हुई, कम से कम 15 दिन वो बीमार पड़ी रही। उसका पेट ख़राब हो गया, बुखार आ रहा था, बिल्कुल वो हो गई। तो ये सब अगर इतनी परेशानी होगी तो भाई मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। दैट्स इट। तो देखिए भैया जी का विचार ये है, ओला आप लोग ना ही लीजिए। तो भैया जी का कहना ये है, तो ओला सर्विस सेंटर को चाहिए, ओला कंपनी को चाहिए कि ओला अच्छी से अच्छी सुधार लाएं ओला में। और सुधार नहीं लाएंगे तो ओला आने वाले समय में कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, कस्टमर का कहना जो यही चीज़ है। जितनी जल्दी ग्रो करती है, अगर वो उसको मेंटेन नहीं कर सकती तो वो जितनी तेज़ी से आदमी ऊपर जाता है उससे दुगनी तेज़ी से नीचे आता है। सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग परेशान होंगे तो निगेटिव रिव्यूज़ जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। ये भैया जी हैं कानपुर के, हमारे इनसे मुलाकात हुई। ओला के विचार में इन्होंने अपना सारा विचार बताया है।